कैसे हो बच्चों। आज के इस क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे और उसका डोमेन रेंज क्या होगा, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, व्हाट इज़ इंटीग्रल पार्ट, व्हाट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन क्या होता है और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। Now see here different types of function. That means here in this class we will discuss about types of function. सबसे पहले हम लेते हैं this is fx is equal to a1 x to the power n, a2 x to the power n minus 1 plus a3 x to the power n minus 2 dot dot dot. This is an x to the power 0. This is polynomial function. ये polynomial function का फॉर्मेट है. For example, fx is equal to ax plus a1x plus a2. Second, fx equals here a1x square plus a2x plus a3. This is linear equation. ये आपके पास क्या है? linear equation. This is quadratic equation. Quadratic equation. That means degree will decide the nomenclature of this function. Degree जितना है उसी के अकॉर्डिंग इसका नेमिंग करेंगे. Degree 1 that means linear equation. आपके पास अगर इस तरह से लिखा हुआ है fx is equal to a1, this is constant function. ये constant function हो गया. तो constant function एक ले लेते हैं. For example, fx equals let 5. तो इसको प्लॉट करते हैं. तो देखिए fx equals to 5 को प्लॉट किए. This is y equals to 0 और ये हो गया y equals to 5. This is y-axis and this is x-axis. This is y-axis. x-axis को हम y equals to 0 भी बोल सकते हैं. इसका ग्राफ देखिए, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू x-axis. पैरेलल टू x-axis. Here डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्या हो गया? डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज हियर डोमेन. एंड व्हाट विल बी रेंज? रेंज कितना होगा? तो रेंज तो एक ही वैल्यू मिल रहा है y इक्वल्स टू 5. तो रेंज हम क्या बोलेंगे? इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ओनली 5. तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि ओनली 5. दिस इज कांस्टेंट फंक्शन. इसको हमने कांस्टेंट फंक्शन लिया. नेट लीनियर फंक्शन. अब लीनियर फंक्शन लेते हैं. fx इक्वल्स a1x प्लस a2. इस इक्वेशन को अगर प्लॉट करेंगे तो आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह से दिखेगा कि x 0 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? a2. दैट मींस 0, a2. ये 0, a2 आ गया x 0. तो आपके पास ऐसा टेबल भी बना सकते हैं आप. दिस इज x, दिस इज y. x 0 तो y हो गया a2 एंड y 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस a2 बाई a1. दिस इज माइनस a2 बाई a1 कॉमा 0. तो इसमें देखिए y कोऑर्डिनेट 0. इन दोनों को मिला देते हैं. दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया. अब इसका हम डोमेन लिखते हैं. तो देखिए डोमेन क्या है? डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. डोमेन हमने बताया था कि एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस. तो इसका रेंज यहाँ पर क्या है? रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दिस इज रेंज. तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिल रहा है और वो ये कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये डोमेन ऑफ polynomial function is always minus infinity to
प्लस इंफिनिटी। डोमेन पॉलिनोमियल फंक्शन का हमेशा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा, बट रेंज वेरीज, रेंज अलग अलग हो सकता है। रेंज वो डिपेंड करता है कि उसका पावर क्या है। और डिग्री जितने पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का अगर पावर अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, दैट मीन्स ऑड डिग्री, दैट मीन्स रेंज ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। Let your question is find domain and range of following polynomial. Here there are 6 type of polynomial. First one is constant polynomial. Fx equals k. This is called constant function. Constant. तो constant function के लिए आपके पास domain range लिखने जा रहे हैं। Always remember polynomial कैसा भी क्यों ना हो, polynomial का range तो उसके डिग्री पर डिसाइड होता है, लेकिन उसका डोमेन जो होगा वो हमेशा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डोमेन इसका क्या लिखेंगे, डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, डोमेन हो गया। एंड कांस्टेंट है तो इसका रेंज क्या लिखेंगे, रेंज इज ओनली के, ये के वैल्यू जो है इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। नेक्स्ट fx इक्वल्स 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 को भी अगर प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से आपको दिखेगा। 2x प्लस 5 को प्लॉट करते हैं तो देखिए y इक्वल्स 2x प्लस 5, x 0 पे देखिए y 5 होगा, एंड y 0 तो x माइनस 5/2, माइनस 5/2, दोनों को ज्वाइन किए तो ये ग्राफ है। तो देखिए डोमेन एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग x एक्सिस, तो इसका भी डोमेन, ये पॉलिनोमियल है तो इसका भी डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज डोमेन। एंड रेंज इसका क्या लिखेंगे, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, पावर देखिए 1 है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल देखिए फेस ऑफ द ग्राफ इज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, दैट मींस एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो रेंज भी क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ऐसे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और ऑल आर, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑल, आर इज फॉर रियल नंबर। एक्स क्यूब का भी ग्राफ आपको देखने से पता चलेगा कि एक्स क्यूब को प्लॉट करेंगे तो ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला होगा। 0 पे 0, 1 पे देखिए 1, 2 पे देखिए 8, -1 पे -1, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। Face of the graph is opposite side and extension of graph along x-axis is minus infinity to plus infinity. Polynomial है तो डोमेन हमेशा उसका क्या होगा, डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ही होगा हमेशा। एंड रेंज, तो रेंज दिस इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, पावर 3 ऑड डिग्री है तो रेंज क्या हो गया इसका, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज रेंज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये देखिए fx इक्वल्स x4 है तो इसका भी हम डोमेन क्या लिखते हैं, डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट रेंज जो होगा इसका, ये ग्राफ जो बनेगा y इक्वल्स टू x टू द पावर 4, y इक्वल्स x टू द पावर 4 का ग्राफ कुछ होगा वो इस तरह से होगा। बस x स्क्वायर और इस ग्राफ में स्लोप का अंतर है। ये ग्राफ भी कहाँ होगा, 0 से ऊपर उठेगा। x 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 पुट कीजिए। अगर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप टेबल बनाइए और वैल्यूज को पुट करके देखिए। तो ये देखिए अपवर्ड ग्राफ बना, इसका रेंज क्या हो गया, 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑलवेज अंडर ओपन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन आ गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज डोमेन। एंड रेंज इसका क्या लिखेंगे, तो रेंज इसका जो है वो दो बात पे डिपेंड करेगा। वो पहली बात a क्या है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि a क्या है। a अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव के केस में रेंज अलग होगा, पॉजिटिव अगर है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, तो अपवर्ड पैराबोला होगा ये, तो आपका रेंज होगा -d/4a टू इंफिनिटी, ये रेंज हो गया इसका। एंड a अगर नेगेटिव है
तो इस केस में रेंज हो गया इसका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। इसके बारे में डिटेल्स आपको डोमेन वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। डोमेन के वीडियो में हमने समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज ये क्यों होता है। एंड दिस इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन और रेंज दोनों माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे देखिए डोमेन हो गया यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड रेंज ऑड डिग्री है, इसीलिए रेंज भी हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ये दोनों ओपन ब्रैकेट में होगा। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। दिस इज y इक्वल्स टू mod x and this is called modulus function। तो हमारे पास मान लिया फंक्शन है fx is equal to mod x। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो देखिए if x is positive, if x is positive then it will be positive, ये जो रहेगा वही रख देंगे इसको। if x is negative, if x is negative तो हमको क्या करना है? you have to replace with minus x। x को हम minus x से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमको मॉडुलस 5 चाहिए, तो 5 पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू 5 ही रखेंगे। अभी हमको चाहिए -5 का मॉडुलस, तो क्या करेंगे? दिस इज नेगेटिव, देखिए नेगेटिव है तो एक और माइनस लगाएंगे, दैट मीन्स दिस इज हियर पॉजिटिव। दैट मीन्स यू कैन से मॉडुलस फंक्शन इज अ मशीन व्हिच मेक्स एनी वैल्यू पॉजिटिव, जो किसी भी वैल्यू को क्या करेगा? पॉजिटिव बना देगा। इफ x इज पॉजिटिव तो ये कुछ नहीं करेगा, वैसे ही रख देंगे। इफ x इज नेगेटिव तो ये क्या करेगा? एक और साइन लग जाएगा, दैट मीन्स -x इज हियर पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज x इज नेगेटिव, नेगेटिव पे एक और साइन लग गया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नाउ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। तो दिस इज हियर x पॉजिटिव एंड दिस इज x नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमको बनाना है y इक्वल्स टू x। तो देखिए दिस इज y इक्वल्स टू x, इस साइड इसको नहीं बनाएंगे, ये पार्ट नहीं बनेगा, और नेगेटिव साइड के लिए बनाएंगे y इक्वल्स टू -x। तो ये हमारा क्या हो गया? -x, और इसको इधर से हम मिटा देंगे। तो ये हम मिटाएंगे इस पार्ट, और इधर से मिटा दिए इस पार्ट को। तो दिस इज हियर y इक्वल्स टू x एंड दिस इज y इक्वल्स टू -x। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है मॉडुलस x। ये मॉडुलस x जो है कंबाइंड फॉर्म। तो इसके डोमेन और रेंज को हम यहाँ से लिख सकते हैं। डोमेन का मतलब हो गया एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग x एक्सिस। तो ये जो पार्ट है दिस इज डोमेन। तो डोमेन हो गया -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल इज डोमेन। एंड रेंज, व्हाट विल बी रेंज? रेंज ऑफ द फंक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस, जो आउटपुट है। तो मिल क्या रहा है? हमें हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका पॉजिटिव को हम लिखेंगे 0 to infinity, infinity open interval, 0 close interval. This is the graph of your modulus function. Now using basic transformation you can draw the graph of any modulus function. For example, let your expression is this one, modulus fx. तो इसके लिए आपके पास ग्राफ ट्रेस करने के लिए दो तरीका है। आप या तो प्रोसेस से आगे बढ़िए स्टेप बाय स्टेप, या तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाइए। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दोनों मेथड को आप समझ लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो है स्टेप बाय स्टेप मेथड, स्टेप बाय स्टेप, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप में हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। हियर डेफिनेशन इज y इक्वल्स टू मॉडुलस fx। तो हम पहले देखेंगे कि fx जो है वो पॉजिटिव कब है। ये आपके पास जब ये आपका पॉजिटिव होगा तो हम इसका ग्राफ किसका बनाएंगे? fx का ही ग्राफ बनाएंगे। इफ fx इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव होगा तो किसका ग्राफ बनाएंगे? -fx का ग्राफ बनाएंगे।
ये तरीका है स्टेप बाय स्टेप मेथड में। तो एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड y इक्वल्स टू fx, फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx को प्लॉट करेंगे। मान लिया fx जो भी है इसको हम प्लॉट कर दिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ y इक्वल्स fx एंड सेकेंड स्टेप देखिए, मान लिया ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। सेकेंड स्टेप रिफ्लेक्ट नेगेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x पे हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये देखिए जो नीचे है, x एक्सिस के जो नीचे है ये जो है दिस इज, इसको हम मिरर ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं मिरर है, आपको बनाने का जरूरत नहीं है, मिरर ले लेते हैं। और नेगेटिव y देखिए, नेगेटिव y ये ग्राफ है, इसको x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। एंड योर नेक्स्ट स्टेप वो सेकेंड ही स्टेप के अंदर है, इसलिए हम सेकेंड स्टेप बोल रहे हैं इसको। fx को ड्रॉ करने के बाद इसको क्या करेंगे, देन इरेज नेगेटिव y कर्व, नेगेटिव y में जो है उसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ योर y इक्वल्स मॉडुलस x। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। लेट योर क्वेश्चन इज y इक्वल्स 2x plus 3, draw the graph of this function and find domain range। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप मेथड को हम फॉलो करते हैं। तो 2x plus 3 if greater than 0, in that case you have to trace the graph of 2x plus 3। if 2x plus 3 is less than 0, then draw the graph of minus 2x plus 3। this is the graph of this function। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये 2x plus 3 पॉजिटिव और नेगेटिव कब है। तो 2x plus 3 को हम सबसे पहले 0 से इक्वेट कर देते हैं एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल्स -3/2 इज हियर क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है। एंड plot critical point on number line -∞ to +∞, and this is -3/2। -3/2 से अगर बड़ा कोई नंबर लेते हैं like 0, 1, 2, 3, 4, in that case आपको यहाँ वैल्यू पुट करना होगा। तो 0 को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, 0 पुट करने पे इट इज पॉजिटिव और ये क्या आ गया, नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव पार्ट है तो आपको ये ग्राफ बनाना है 2x plus 3, और नेगेटिव पार्ट में इस ग्राफ को आपको बनाना है। तो अब दोनों ग्राफ को आप बना लीजिए, तो इससे आप इसका ग्राफ को अचीव कर लिए। ये हो गया आपके पास रेफरेंस लाइन, और उसके बाद इसके ग्राफ को बनाएंगे। तो -3/2 पे ये पॉइंट जो होगा, कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो रहा है, तो ये ग्राफ जो होगा 0 से पास करेगा। यानी कि हम अगर इसमें ये आपके पास इधर किसका ग्राफ बनाएंगे, हम इस साइड बनाना है हमको 2x plus 3 को, और इधर हमको बनाना है -2x -3 को। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, x कोऑर्डिनेट -3/2, तो -3/2 तो y कोऑर्डिनेट 0। तो ये ग्राफ होगा कुछ आपका इस तरह से। स्लोप इसका पॉजिटिव है और इसका स्लोप देखिए नेगेटिव है। -3/2 यहाँ पुट करेंगे तो -3/2 पुट करने पे ये भी 0, बट स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो ये ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अब इसका आप डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। इसका डोमेन क्या है, डोमेन -∞ to +∞, एंड रेंज भी क्या है, रेंज क्या है इसका, 0 to ∞ है। देखिए मिनिमम वैल्यू y का मिनिमम वैल्यू ये x कोऑर्डिनेट है, y के मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे 0 to ∞, 0 इंक्लूडेड। दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन। नाउ यूजिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को हम यूज करते हैं यहाँ पर।
तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम इस fx को बनाएंगे। y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3। दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x0 तो आपके पास अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसा टेबल बनाइए, x0 then y is 3, y3, y0 that means x is minus 3/2। तो x0 पे y देखिए 3 है, 1 2 3, 0 पे देखिए 3 हो गया, और y0 पुट करेंगे तो you will get minus 3/2x। minus 3/2 हम कहीं भी ले लेते हैं यहाँ, और ये आपको रफली हमने ग्राफ बनाया इसको। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप था इसका, रिफ्लेक्ट नेगेटिव y। इसको मिरर ले लेंगे, ये मान लिया हमारे पास एक मिरर है। इस तरह से बनाने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। और इसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये आपके पास चला गया ये ग्राफ, और रिफ्लेक्ट करने से इक्वेशन के आगे माइनस लग जाता है। ये इक्वेशन अभी क्या है, दिस इज 2x प्लस 3, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद माइनस लगा देंगे यहाँ, दिस इज 2x प्लस 3 के आगे माइनस। ये सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, नेगेटिव पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया पॉजिटिव साइड। एंड थर्ड स्टेप, रिमूव दिस या इरेज कर देंगे। दिस इज द ग्राफ, यही हो गया आपका ग्राफ, जो कि दोनों ग्राफ सिमिलर है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं डोमेन क्या है, डोमेन का डेफिनेशन सेम है, एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। एंड रेंज इसका क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। तो बच्चों इस प्रोसेस को यूज करके आप कई टिपिकल कर्व को भी ट्रेस कर सकते हैं, जैसे मॉडुलस साइन एक्स, मॉडुलस कॉस एक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यू कैन से इंटीग्रल पार्ट, इसी को हम इंटीग्रल पार्ट में बोलते हैं। दिस इज इंटीग्रल पार्ट। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज x एंड x इज लेट एनी नंबर। एवरी नंबर इज मेड ऑफ 2 पार्ट, दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस पार्ट इज हियर फ्रैक्शनल पार्ट। इस पार्ट को क्या कहते हैं, दिस इज इंटीग्रल पार्ट। And this part is your fractional part। ये आपका fractional part है। And this is any number, ये मान लिया कोई भी number। For example, let your number is 5.7। तो 5.7 जो number है, let this number 5.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, एंड 5.7 का हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। The integral part is 5 here and fractional part is 0.7. Always remember. Next, let your number is 6.7. तो 6.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, 6 and fractional part is 0.7. मान लिया एक और नंबर हम ले लेते हैं, let number is 4.9। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रल पार्ट लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे -4 और दिस इज -0.9। तो याद रखेंगे ऑलवेज, ये दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट नेवर बिकम्स नेगेटिव। फ्रैक्शनल पार्ट ये जो होता है ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होता है। इस वैल्यू को याद रखेंगे, दिस इज द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज है। तो ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, +1 -1 करते हैं। तो +1 -1 करेंगे तो ये +1 इसके साथ और ये माइनस इसके साथ, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हम लिखेंगे -5 एंड योर फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट हम कितना लिखेंगे, +1 -0.9। दिस वैल्यू इज फ्रैक्शनल पार्ट। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट
and this value is your integral part. Next, see the graph of greatest integer. तो greatest integer का देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे. This is here integral part. तो इस इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए हम पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं. This is y एक्सिस and this is here x एक्सिस. इसको हम x एक्सिस ले लिए and this is y एक्सिस. अब आप वैल्यूज को पुट करते चलिए. तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो this is here x and this is y. तो 0 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0. 0.1 का क्या होगा 0. 0.2 का 0. 0.9 का क्या होगा 0. जैसे ही 1 होगा तो 1 का इंटीग्रल पार्ट 1. तो देखिए 0 का इंटीग्रल पार्ट 0. 0.1 का 0. 0.2 का 0. तो एग्जैक्टली 0.999 तक ये 0 ही होगा. लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि 1 पुट करेंगे तो 1 पे ये क्या होगा ओपन हो जाएगा ऐसे, और 1 पे ये वैल्यू 1 मिल रहा है. दिस इज 1. 1 का इंटीग्रल पार्ट 1. 1.1 का इंटीग्रल पार्ट 1. 1.2 का इंटीग्रल पार्ट 1. तो यानी कि ये जो वैल्यू मिलेगा 1.999 तक 1 ही मिलेगा आपको. इसके बाद क्या करेंगे फिर ये ओपन ऐसे. दिस इज हियर 1. दिस इज 2. फिर देखिए 2.1 का 2. 2.3 का 2. 2.999 2. दिस इज द वैल्यू 2. ये देखिए 2 मिल गया है. तो दिस इज ये जो सॉलिड लाइन से जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट. यही इंटीग्रल पार्ट का आपका ग्राफ है. कुछ ये कुछ इस तरह से आपको ये ग्राफ दिखेगा. नेगेटिव में क्या होगा -4.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा तो -4.5 का इंटीग्रल पार्ट -5. तो ये नेगेटिव में कुछ इस तरह से होगा. तो यानी कि इंटीग्रल पार्ट का डोमेन होगा क्या. डोमेन इज योर -∞ to +∞. डोमेन ऑफ इंटीग्रल पार्ट. बट रेंज इज इंटीजर ओनली. रेंज of greatest integer is integer, that means z. Only integer, केवल इंटीजर होगा. इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कई बार इसको i से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल I लेटर. दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर. नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम. y इक्वल्स योर फ्रैक्शनल पार्ट. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट एंड योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1. इट लाइज फ्रॉम 0 to 1. ये 0 से 1 के बीच लाई करेगा. 1 एक्सक्लूडेड होगा एंड 0 इज इंक्लूडेड. तो इसको हम इस तरह से कुछ प्लॉट करेंगे. दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 1. दिस इज लाइन y इक्वल्स टू 0. y इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस. तो हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट 0 0. फ्रैक्शनल पॉइंट पार्ट ऑफ 0.1 0.1 होगा. 0.2 0.2 होगा. जैसे ही ये 1 होगा तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर ये ग्राफ जो होगा यहाँ आ जाएगा. 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1. 1.2 0.2. 1.3 0.3. जैसे ही ये 2 होगा तो 2 का फिर से टूटकर यहाँ पर आ जाएगा. ये फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा. ये कुछ ग्राफ होगा कुछ इस तरह से. दिस इज एक्सक्लूडेड. ये लाइन कौन सा लाइन है. दिस इज y इक्वल्स टू x. ये लाइन है x -1. देखिए 1 यूनिट इसको नीचे शिफ्ट किया गया है. दिस इज x -1. दिस लाइन इज y इक्वल्स x -2. दिस लाइन इज y इक्वल्स x -3. ये कौन सा लाइन होगा x +1. इधर जो हो गया x +1. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है
ये +1 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज y इक्वल्स x प्लस 1। ये आपके पास ग्राफ तैयार हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसका डोमेन क्या लिखेंगे। डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज -∞ to +∞, but range is 0 to 1, 1 excluded and 0 included. There are some basic results regarding fractional part and integral part. तो इसको हम बोल रहे हैं this is fractional part. This part is fractional part and this is integral part. Integral part and sum of fractional part plus sum of integral part plus fractional part is equal to that number. तो आपसे अगर पूछा जाए कि what is the value of your x minus fractional part, तो x minus fractional part means इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो x minus fractional part is equal to here integral part you can write, and x minus your integral part is equal to fractional part. Always remember. Next important point, integral part का fractional part निकालेंगे तो you will get 0, and fractional part का अगर integral part निकालेंगे तो this part is also 0. ये भी क्या होगा? 0 होगा. इंटीजर, तो इंटीजर का नाम का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है, एंड हियर फ्रैक्शन तो ऑलवेज लाई करेगा 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 0 है। नेक्स्ट, इसी टर्म को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज फ्रैक्शनल, दिस इज x माइनस कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट हो तो भी ये क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट के इक्वल है, एंड दिस इज इंटीग्रल पार्ट, एंड उसके बाद ये फ्रैक्शनल पार्ट, तो सो दिस इज 0। नेक्स्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर क्वेश्चन है ऐसे तो दिस इज, क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट करके आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? दिस इज आल्सो 0, बिकॉज x माइनस इंटीग्रल पार्ट इज हियर फ्रैक्शनल पार्ट, एंड फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल पार्ट दिस इज 0, ये आपके पास 0 है। नेक्स्ट, इसी इंटीग्रल पार्ट का अगर इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं कितनी भी बार, तो दिस इज योर सिंपली इंटीग्रल पार्ट ही होगा ये। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो योर फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपको याद रखना है। Next here, what is the graph of signum function and what is signum function? तो देखते हैं हम लोग, this is signum function. Signum function fx is equal to modulus x by x और x by modulus x, दोनों signum function है। signum function के लिए क्या लिखेंगे? fx is equal to here this is modulus x by x. If x is positive, if x greater than 0, तो greater than 0 होगा तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, that means this is x by x और कैंसिल होकर ये 1 हो गया। If x is 0, x जब 0 होता है तो इसको हम 0 ही रखते हैं, and if x is negative, तो ये नेगेटिव होने के लिए तो क्या हो जाएगा? मॉड के अंदर का क्वांटिटी क्या हो गया? नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस साइन से इनटू करेंगे, दैट मींस दिस इज माइनस x। जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगा है, तो माइनस x बाई x, दिस इज इक्वल्स टू -1। याद रखेंगे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम का मतलब होता है साइन, और मैथमेटिक्स में 3 तरह के साइन यूज करते हैं, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल 0 को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम 0 इससे साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये,
जैसे कि आप अगर 0 पुट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये 0 by 0 नॉट डिफाइंड, लेकिन दिस इज साइन हियर, तो ये आपके पास साइन है 1 0 एंड -1। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। दिस इज द ग्राफ, दिस इज x एक्सिस, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए ये ग्राफ का अब देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है x पॉजिटिव किधर हो गया, x नेगेटिव इस साइड एंड x इक्वल्स टू 0, तो 0 पे देखिए ये 0 है एंड हियर ग्रेटर देन 0 पे 1 है, fx इक्वल्स टू 1। दिस इज द ग्राफ, दिस इज y इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन के लिए क्या है -1, fx इक्वल्स -1, तो -1 का लाइन हम ये बना दिए, दिस इज -1 और इसको हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं क्योंकि 0 को हम यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ योर सिग्नम फंक्शन। तो हम सिग्नम फंक्शन का डोमेन रेंज लिख सकते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑल आर और यू कैन से -∞ टू +∞, दिस इज डोमेन। रेंज क्या लिखेंगे इसका, रेंज हम लिख सकते हैं इस फंक्शन का 0 -1 एंड 1, इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। दिस इज हियर -1 0 and 1 and this is curly bracket, this is the range of this function। Here your question is find the value of greatest integer 3/4, 3/4 का greatest integer आपसे पूछ रहा है, प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 प्लस 3/4 प्लस 99/100। तो पहला वैल्यू ये है, तो हम देख लेते हैं कि 3/4 जो है ये आपका 1 से छोटा है और इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये 1 होगा, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स दिस इज हियर 1/4 एंड 1/4 को हम लिख सकते हैं 25/100, तो दैट मीन्स 25/100 ये जब तक नहीं होगा, ये वैल्यू अगर 25/100 जब तक नहीं होगा तब तक ये 1 से छोटा ही रहेगा। तो हमारे पास इसका भी इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0, और हमको पता है कि 0 से लेकर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, तो इस वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट जो होगा दिस इज 0। अगर वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच है, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, फॉर दैट वैल्यू इंटीग्रल पार्ट इज 0, इसका भी इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, इसका भी इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, तब तक 0 होगा जब तक ये 25/100 ना हो जाए, यानी कि ये 0 होगा कब तक, 3/4 प्लस 24/100 तक ये 0 होगा, दिस इज इक्वल टू 0। कहां से 1 बनना शुरू होगा, तो ये 1 बनना शुरू होगा 3/4 प्लस 25/100, 25/100 को हम क्या लिखे 1/4, तो 3/4 में 1/4 ऐड करेंगे तब जाकर ये 1 बनेगा, तो यहां से ये 1 बनना शुरू हुआ। इसके बाद फिर दूसरा 1 कहां बनेगा, दिस इज 3/4 प्लस 26/100 पे बनेगा। फिर कब बनेगा, दिस इज 3/4 प्लस योर 27/100 पे बनेगा ये। अब ये वैल्यू जो है 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, ये भी 2 से छोटा है, अभी ये वैल्यू जो है 2 से छोटा है क्योंकि ये खुद 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा, दो 1 से छोटा नंबर जो है मिलकर 2 से छोटा ही होगा, तो यानी यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 99, अप टू 99 टाइम्स तक ये वैल्यू जो है 1 1 1 होते जाएगा। तो हम क्या करेंगे 99 से लेकर 25 तक ये जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 75 टाइम्स, दैट मीन्स आंसर इज 75। Now solve this question for fractional part. This is here fractional part, and x plus integral part. This is integral part. Find the value of x. x के लिए आपको solve करना है, and you know the result. x is equal to integral part plus फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं क्या 4
फ्रैक्शनल पार्ट और x के जगह हम लिख दे रहे हैं फ्रैक्शनल x प्लस इंटीग्रल x प्लस ये इंटीग्रल x। दिस वैल्यू इज फॉर x, x के लिए हमने लिख दिया। अब आपके पास क्या आ गया, 4 फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x प्लस 2 इंटीग्रल x। ये वैल्यू आ गया 2 इंटीग्रल x। अब क्या करेंगे हम, यहां से फ्रैक्शनल x को एक तरफ करते हैं, 4 फ्रैक्शनल x माइनस फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल x। दैट मीन्स 3 फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल x। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रल x। एंड यू नो नेक्स्ट रिजल्ट, fractional x is always greater than 0, equal to greater than equal to 0 and less than 1। को पता है ये बात कि fractional x जो होता है ये 0 से बड़ा या बराबर और less than 1 होता है, और ये वैल्यू हमारा fractional x के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 2/3 इंटीग्रल x less than 1 greater than equals to 0। उसको हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई तो दिस इज 0 और ये आ गया 2 इंटीग्रल x लेस देन 3। नाउ डिवाइड विथ 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रल x एंड दिस इज 3/2। तो इस वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल पार्ट 0 से लेकर 3/2 तक के बीच है। इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज either equals to 0 और this value is equal to 1 हम ले सकते हैं, या तो 0 लेंगे या तो उसको हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। If integral x is 0 that means fractional part is also 0, 2/3 और 0 हो जाएगा, fractional part भी 0। That means here fractional part is also 0 and integral part is also 0। ये दोनों पार्ट क्या हो गया, 0। That implies x is equal to, हमको पता है, इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल x। तो यानी कि ये कितना हो गया, 0 प्लस 0, दैट मीन्स x is 0। ये 0 हो गया। सेकेंड वैल्यू देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x is equals to 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो फ्रैक्शनल x कितना हो गया, 2/3। दैट मीन्स फ्रैक्शनल x is 2/3 एंड इंटीग्रल x कितना लिए हम, दिस इज 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, हमको पता है, दिस इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x प्लस इंटीग्रल x। सो x इज इक्वल्स टू हियर 1, दिस वैल्यू इज 1 प्लस 2/3, दैट मीन्स दिस इज 5/3। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया, दिस इज 5/3। This is the solution of this question। बच्चों, आज के इस सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल से। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड इट ऑन गिवन व्हाट्सएप नंबर। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।